हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रगति शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। और हम देखने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, ये भारत का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है और भारत की स्थिति के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए सबसे पहले भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो विश्व में भारत की स्थिति क्या है और इसकी स्थिति क्या है। तो विश्व में, यानी कि विश्व में भारत की स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अगर एशिया में देखें तो एशिया में अगर देखें तो दक्षिण दक्षिण मध्य मध्य एशिया दक्षिण मध्य एशिया में इसकी स्थिति है। यानी कि भारत के अगर मानते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा विश्व का नक्शा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है और यहाँ पर ये वेस्ट हो जाता है। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है। इससे जस्ट ऊपर यहाँ पर यानी इससे नॉर्थ में और इससे ईस्ट में भारत की जो स्थिति है, यहाँ पर क्या है, भारत भारत ये भारत यहाँ पर है, ये भारत है। अगर देखा जाए तो ये क्या है, भारत है। तो भारत अगर देखा जाए तो विश्व में भारत की स्थिति जो है क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इतना बात समझ गए। एशिया में अगर देखें, एशिया महाद्वीप में तो दक्षिण मध्य एशिया में, दक्षिण मध्य एशिया में, ठीक है ना, दक्षिण मध्य एशिया में। इसके बाद से आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे आकार के बारे में। तो लगभग में भारत का आकार अगर देखते हैं तो ये कैसा है, ये कैसा है, लगभग में भारत का आकार अगर देखते हैं तो ये लगभग में भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। लगभग में भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार। तो लगभग में भारत की स्थिति आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख सॉरी, यहाँ पर 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर एग्जैक्ट देखें तो 32,87,263 किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है। अगर इसको मिलियन में देखें तो कितना है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो इसका भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये भारत का क्षेत्रफल आपका है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका क्या है, विस्तार। तो भारत के विस्तार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर इसका विस्तार देखें, ठीक है ना, इसका विस्तार देखें तो सबसे नीचे आएंगे, यानी कि यहाँ पर जो मुख्य भूमि है, जो भारत की मुख्य भूमि है, अगर इसका देखें तो ये आपका जो पॉइंट है, यहाँ पर इसका जो विस्तार है आपका 8 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। सॉरी, 8 डिग्री 4 मिनट ये अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जहां से अक्षांशीय विस्तार दिया जा रहा है, जो भारत की मुख्य भूमिका, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, या इसको कहते हैं कुमारी नेस। ये कहाँ है, तमिलनाडु में। क्या है, तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी है, ठीक है। इसके बाद से अगर देखा जाए
इसके बाद से देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा बिंदु है, यहाँ पर जो बिंदु है जिसका नाम है इंद्राकॉल, इंद्राकॉल, इंद्राकॉल है, ये कहाँ लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख, लद्दाख में ये इंद्राकॉल पड़ता है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार, जो इसका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, विस्तार, 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 अक्षांशीय विस्तार, तो ये कितना, अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ से, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 6 मिनट नॉर्थ, ये आपका अक्षांशीय विस्तार। अगर सबसे पश्चिमतम बिंदु देखें, पश्चिमतम बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम है बुहरमोता, बुहरमोता, या एक और नाम है, एक और नाम है गौरमोता, गौरमोता। इसका जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार यानी कि जो पॉइंट है ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। ये कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में ये पॉइंट है, ये कहाँ है, गुजरात में ये पॉइंट है। इसके बाद से अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जिसका नाम है किबुथु, किबुथु, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ये किबुथु है, ठीक है, ये किबुथु है अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा, देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार आपका क्या हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा इसका देशांतरीय विस्तार। इतना बात समझे, उम्मीद है कि इतना बात समझ में आया होगा। देशांतरीय, देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार, ठीक है, देशांतरीय विस्तार। अब इसका हम लोग विस्तार देख लिए कि ये सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार यानी कि जो भारत की में मुख्य भूमि है उसका हम कह रहे हैं। अगर द्वीप समूह को लेते हैं तो यहाँ पर कौन से द्वीप है, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार। अगर यहाँ पर ग्रेट निकोबार है जो 6 डिग्री 45 मिनट, और इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। ये आपका ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है। अगर इसका विस्तार देखें तो यहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका क्या है, विस्तार है। अगर द्वीप समूह को, अगर मुख्य भूमि को देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखा जाए, आगे आगे देखा जाए तो इसकी सीमा, सीमा की लंबाई, अगर इसकी सीमा देखें तो स्थल, स्थल सीमा, स्थल सीमा की लंबाई, की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई लगभग में 15,200 किलोमीटर है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए, एग्जैक्ट देखा जाए तो 15,106.6 किलोमीटर ये एग्जैक्ट आता है, 15,106.6 किलोमीटर। अगर इसकी सीमा अगर देखा है, सीमा देखते हैं, स्थलीय सीमा देखते हैं तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो स्थल से कौन कौन से राज्य लगते हैं, राज्य कितना लगते हैं,
नहीं नहीं, देश, अगर जो स्थलीय सीमा है उनसे देश कौन कौन से बनाते हैं स्थल, तो आपका हो जाता है, पहला हो जाता है बांग्लादेश। क्या होता है? बांग्लादेश हो जाता है। पहला क्या हो जाता है? बांग्लादेश। पहला बांग्लादेश, जो 4096.6 किलोमीटर इसकी सीमा भारत के साथ लगती है। दूसरा अगर देखें तो म्यांमार हो जाता है, म्यांमार, म्यांमार, जिसकी सीमा अगर देखें तो 1643 किलोमीटर सीमा इसकी क्या है? भारत से लगती है। तीसरा, तीसरा देखें भूटान, भूटान, भूटान की भारत से सीमा 699 किलोमीटर। चीन, चीन की जो सीमा है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। नेपाल, नेपाल की जो सीमा है 1751 किलोमीटर। नेपाल के बाद से है अफगानिस्तान, 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 अफगानिस्तान की जो सीमा है वो 1 से 6 किलोमीटर। और सातवां में है पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीमा कितना है आपका? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा, 3323 किलोमीटर ये पाकिस्तान की सीमा। तो स्थलीय सीमा कितना है आपका? 15,200 किलोमीटर, एग्जैक्ट में देखें 15,106.6 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद से देखें तो ये है आपका क्या है? ये आपका पूरा क्या है? यहां से पूरा यहां तक ये पाकिस्तान है। इसकी जो सीमा है, ये आपका सीमा है 3323 किलोमीटर। ठीक है, तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। अब इसके साथ राज्य कौन कौन लगते हैं? तो पाकिस्तान के साथ आपका गुजरात लग जाता है, गुजरात के बाद से राजस्थान सीमा बनाता है, राजस्थान के बाद से पंजाब देखेंगे तो पंजाब हो जाता है। यूटी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाता है। यूटी में कौन हो जाता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाता है। यूटी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाता है। इधर अगर बांग्लादेश को देखते हैं, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश देखिए पहले इससे पश्चिम बंगाल से सीमा बना रहा है, उसके बाद से असम से, पश्चिम बंगाल ये हो गया, इसके बाद से ये असम से सीमा बना रहा है, असम के बाद से मेघालय से, मेघालय से, और मेघालय के बाद से त्रिपुरा से, त्रिपुरा के बाद से मिजोरम। तो ये भी लगभग क्या है? पांच, पांच स्टेट से क्या है? स्टेट, राज्य से सीमा बना रहा है ये बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो लेंथ की क्या है? लेंथ कितना है? तो ये इसका है 4096.6 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर। इसके बाद से अगर देखें तो चाइना, चाइना देखिए यहाँ पर क्या है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान केवल लद्दाख से ही सीमा बनाता है, इसका है 106 किलोमीटर। चाइना अगर देखें तो चाइना लद्दाख यूटी पहले, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद से उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद से अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो लेंथ है वो कितना है? 3488 किलोमीटर चाइना की सीमा है, जो 3488। नेपाल को लेकर, नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल और सिक्किम, इसकी जो सीमा है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर इसकी। और उसके बाद से देखिए भूटान, भूटान, सिक्किम है, बंगाल है, असम है, और क्या है? अरुणाचल प्रदेश। चार राज्य हैं जो सीमा बना रहा है। इसका जो सीमा की लंबाई है वो 699 किलोमीटर, ये भूटान की सीमा की लंबाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब जो देखते हैं इसकी तटीय सीमा क्या है? तटीय सीमा, तटीय सीमा, सीमा की लंबाई, जो तटीय सीमा की लंबाई है, अगर द्वीप समूह को लेते हैं, द्वीप समूह के साथ तटीय सीमा की लंबाई, लंबाई अगर हम द्वीप समूह के साथ लेते हैं, द्वीप समूह के साथ, तो द्वीप समूह के साथ आपका हो जाता है 7500, 16.6 किलोमीटर। द्वीप समूह के साथ हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर मुख्य भूमि के जो भारत, जो भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, भूमि की तटीय सीमा देखते हैं, तटीय सीमा, तटीय सीमा देखते हैं, तो तटीय सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर। इसका कितना है? 6100 किलोमीटर, इसका है 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब इससे देखा जाए तो तटीय सीमा से राज्य कितना लगता है? तो राज्य आपका लगता है, राज्य देखें, राज्य आपका लगता है एक गुजरात, गुजरात के बाद से दूसरा महाराष्ट्र,
तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल और छठवा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और नौवां पश्चिम बंगाल। यानी कि पूरे जो सीमा बनाते हैं 9 स्टेट यहाँ पर सीमा बनाते हैं। स्टेट कितना? स्टेट आपका 9 जो तटीय सीमा, और यूटी में हो जाएगा, यूटी में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर दमन दीव दादरा नगर हवेली। इसके बाद से ये कितना हो जाएगा, ये आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद से ये आपका पुदुचेरी, यहाँ पर पुदुचेरी है, और पुदुचेरी के बाद से ये आपका अंडमान निकोबार है। टोटल 4 यूटी है जो तटीय सीमा इसका है, और 9 राज्य है, 9 राज्यों का तटीय सीमा है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा आपको पता है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर क्या करती है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत को 2 भागों बराबर भागों में, लगभग बराबर भागों में बांटती है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा अगर देखा जाए तो कर्क रेखा, जो कर्क रेखा भारत के 8 भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें पहला आपका क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका हो जाएगा राजस्थान के बाद से मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड, छठवा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा, और आठवां है मिजोरम। ये आठों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा गुजरात के बाद से यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान के बाद से हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी के बाद से हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बाद से क्या हो जाएगा आपका झारखंड के बाद से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद से हो जाएगा त्रिपुरा के बाद से हो जाएगा मिजोरम। ये भारत 8 कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैप के माध्यम से देख लीजिए, ये आपका कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा है तो यहाँ से होकर लगभग यहाँ से होकर ऐसे होते हुए ऐसे ये गुजरती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया गुजरात हो गया, क्या मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आप क्रम से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से देखें भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी। ये कहाँ से गुजरती है, ये कहाँ से, भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये आपका यूपी के प्रयाग, यूपी के ये आप लिख सकते हैं मिर्जापुर, प्रयागराज यूपी से, ठीक है ना। यहां से काउंट किया जाता है जो भारत के समय, ठीक है। तो ये भारतीय मानक जो समय रेखा है जो मिर्जापुर यूपी के प्रयागराज से होकर गुजरती है, या यूपी प्रयागराज मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका ग्रीनविच है,
ग्रीनविच ग्रीनविच से जो भारत का समय है, भारत का समय कितना घंटा आगे? तो 5.5 घंटा, 5.5 घंटा घंटा आगे। क्या है? आगे, 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटा आगे। तो ये आपका 5 राज्यों से होकर जो भारतीय मानक समय रेखा है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 से राज्यों से होकर होकर गुजरती 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य में अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा में। अब ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर राज्यों के बारे में भी देख लेंगे, राज्यों के बारे में भी देख लेंगे। यहाँ पर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला अगर देखेंगे तो यूपी है। पहला क्या है? यूपी है। दूसरा है एमपी मध्य प्रदेश। तीसरा आपका है छत्तीसगढ़। तीसरा आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ है। चौथा आपका है यहाँ पे छत्तीसगढ़, ओडिशा, 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 ओडिशा। और पांचवा आपका है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। पांचवा क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। ठीक है ना? तो आप लोग समझे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है ना? धन्यवाद।